Hello friends, this is Poonam Soni, Assistant Professor, IT Department, Biyani Group of Colleges. Today I am here to deliver some knowledge about theory of computation. This is the topic that we generally don't find anywhere oftenly. हमें जल्दी से इस टॉपिक के बारे में कहीं कुछ मिलता नहीं है. तो I have prepared the topic for you. Before discussing anything in the theory of computation, what we will discuss graphs. ग्राफ्स हमने पहले भी पढ़ा है और डेटा स्ट्रक्चर में भी हम लोग पढ़ते हैं दैट व्हाट आर ग्राफ्स. तो अगर हम बात करें कि एक फॉर्मल डेफिनेशन क्या है ग्राफ्स की, तो ग्राफ इज़ अ कलेक्शन ऑफ और इट इज़ अ सेट विच कंटेन्स अ नॉन एम्प्टी सेट V. एक नॉन एम्प्टी सेट होगा उसके अंदर V, जो क्या है, सेट ऑफ वर्टिसेस. एज वी नो, जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं उसमें जो नोड्स हैं, नोड्स को हम स्पेशल टर्म देते हैं, दैट इज वर्टिसेस इन ग्राफ्स. अनदर सेट इट कंटेन्स E, दैट इज सेट ऑफ एजेस. एजेस मीन्स जो लाइन्स हम ड्रॉ करते हैं बिटवीन द नोड्स टू कनेक्ट द एजेस, टू कनेक्ट द वर्टिसेस आर नोन एज एजेस. तो एक सेट वो होता है उसके पास में. एक सेट और होता है दैट इज फाई. ये फाई क्या करता है, इट गिव्स एवरी एज अ यूनिक अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ वर्टिसेस. जो भी आज की हम बात कर रहे हैं उसको ये कनेक्ट करता है वर्टिसेस से कि ये एज कौन से वर्टेक्स से कौन से वर्टेक्स पे है. तो जनरली अगर हम बेसिक टर्म में बात करें तो वी हैव टू मेजर कैटेगरीज ऑफ ग्राफ्स, दैट इज अनडायरेक्टेड एंड डायरेक्टेड ग्राफ्स. अनडायरेक्टेड ग्राफ्स एंड डायरेक्टेड ग्राफ्स. अगर हम बोलें कि मैं सिर्फ बोल रही हूँ ग्राफ, तो जनरली आई रेफर अनडायरेक्टेड ग्राफ. अगर मैं स्पेसिफिक हूँ दैट आई वांट टू टॉक अबाउट डायरेक्टेड ग्राफ्स, तो आई विल यूज द टर्म डायग्राफ. फॉर समटाइम्स वी यूज डायग्राफ्स एज वेल. फॉर डायरेक्टेड ग्राफ्स वी कैन से डायग्राफ्स. और अगर हम अनडायरेक्टेड की बात कर रहे हैं तो इट इज़ understood that we are talking about undirected graphs, और हम सिर्फ ग्राफ ही टर्म उसके लिए यूज़ करते हैं. तो let's see an example. Suppose this is a graph. It contains V1, V2, V3, V4. So the set of vertices will be what? V1, V2, V3 and V4. ये set होगा अपने vertices का. Then set of edges. तो let's represent the set with E. And there are, we can easily see there are 6 edges: E1, E2, E3, E4, E5 and E6. So we can write it as E1, E2, E3, E4, E5 and E6. ये दो सेट्स होते हैं इन अ सेट नोन एज ग्राफ. तो हम ग्राफ को सिंपली ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. वी कैन से G इज इक्वल टू V, E. ग्राफ किसका सेट है? वर्टिसेस एंड एजेस का, जिसके अंदर वर्टिसेस एक खुद नॉन एम्प्टी सेट है. इट कंटेन्स द नोड्स, वर्टिसेस जिनको हम बोलते हैं. वर्टेक्स, जनरली वी यूज द टर्म वर्टेक्स फॉर अ सिंगल वर्टेक्स. फॉर सिंगल नोड वी यूज द टर्म वर्टेक्स, and when we talk about multiple we use the term vertices. Fine. So graph is a set of vertices and edges, and in that as well we have a set of vertices which is V, and it will contain all the vertices that we are talking about in this graph, and E is the set of all the edges that we are talking about in this graph. So this we have particularly taken an example of unordered graph, या फिर undirected we can say. Now अगर हम बात कर रहे हैं what is a directed graph then? So if we make direction, if we give direction in this graph, if we give direction like suppose this E1 is going from V1 to V2, this E2 is going from V1 to V3, this E3 is going from this to this, here, here and here.
जनरली हर एज के दो वर्टिसेस होंगे कनेक्टिंग, ठीक है। जैसे हमने बात करी इफ आई टॉक अबाउट E3, तो इसका वर्टेक्स, इसके एंड वर्टिसेस कौन से हो गए, V3 एंड V2, बट देयर इज अ स्पेशल एज, दिस वन, दिस इज ऑल्सो नोन एज सेल्फ लूप। सेल्फ लूप, तो ये एज ऐसा होगा जिसका ओरिजिनेटिंग और डेस्टिनेशन वर्टेक्स सेम होगा। इसके जो एंड वर्टिसेस हैं दोज विल बी द सिंगल वर्टेक्स, जिससे वो ओरिजिनेट हो रहा है और जिसपे वो डेस्टिनेशन जा रहा है, जिसका जो उसका सिंक है, that will be the same vertex. So here we can see we have 6 edges and all are directed that this edge is from V1 to V2. You cannot say that this is from V2 to V1, but this is from V1 to V2. So it has ordered pair of vertices. जो हमने लास्ट में बात की थी, third point that I talked about, phi. Phi was a set of, in case of undirected it was unordered pair, and in case of directed graphs this will be the set of ordered pair of vertices that we assign to every edge. So this is about the basic definition of graph. Now let's discuss few terms that we generally refer or we generally talk about when we talk about graphs. कुछ ऐसी terms जो specifically हम graphs के respect में use करते हैं. So let's talk about the terms जो generally हम use करते हैं graphs के respect में. Since we are not dealing with the data structure, हम data structures की बात नहीं कर रहे हैं typically, तो हम सिर्फ उन्हीं terms की बात करेंगे जो हमारे TOC में हमें required है. So those are few terms like predecessor, successor, degree, path, connected graph and circuit. Predecessor. If I talk about this edge, the vertices are V1 and V2. So V2 ka, V1 is what? If I am moving from V1 to V2, then this will be the predecessor for V2. And successor, if I talk about V1, then this V2 will be the successor for V1. एक एज को दो वर्टिसेस कनेक्ट कर रहे हैं और मैंने बोला कि V1 to V2 वी आर मूविंग थ्रू E1. हम V1 से V2 पे जा रहे हैं E1 से, तो हम क्या बोलेंगे, V1 is the predecessor and V2 is the successor. Now next term is path. Path is the alternating sequence of vertices and edges. एक ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस है जिसमें आप मूव कर रहे हैं एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे यूजिंग सम एज. फॉर एग्जांपल अगर हम इसी की बात कर रहे हैं, इफ आई टॉक अबाउट दिस वन, आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम V1, आई ऑप्टेड द पाथ E1, हमने एज लिया मैंने E1, आई मूव्ड टू V2, देन आई टुक द एज E5 एंड फाइनली आई रीच्ड एट V4. So this alternating sequence of vertices and edges is known as a path. Fine. Path हम किसको बोलेंगे, एक रास्ते को जो हमें एक नोड से दूसरे नोड, एक नोड को दूसरे नोड से कनेक्ट कर रहा है, लेकिन उसमें जितने भी वर्टिसेस हमने बीच में ट्रेवल किए हैं, जितने भी वर्टिसेस हमने ट्रेवर्स किए हैं बीच में, वो उन सब का सीक्वेंस मिला के विल बी नोन एज पाथ. Then there is a special path as well. एक स्पेशल पाथ होता है जिसका फर्स्ट वर्टेक्स और लास्ट वर्टेक्स सेम होता है. दैट पाथ इज नोन एज व्हाट, अ सर्किट. फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसी को एक्सटेंड करें तो V4 से हमने मूव किया E4 को यूज़ करते हुए V3 पे, एंड फ्रॉम V3 वी टुक एज E2 एंड वी फाइनली रीच्ड बैक टू V1. यहाँ तक हमने एक्सप्लोर किया पाथ. देन यहाँ से हमने एज लिया E4, E4 से हम पहुँचे V3 पे, देन V3 से अगेन 3 एजेस थे, E2, E3 एंड E4, बट वी टुक E2, हमने E2 लिया और हम पहुँचे V1 पे. तो द पाथ हुज एंड वर्टिसेस इज द सिंगल वर्टेक्स. ये वाला पाथ जिसका फर्स्ट वर्टेक्स और लास्ट वर्टेक्स सेम होंगे, दिस काइंड ऑफ पाथ विल बी नोन एज अ सर्किट. एंड द लास्ट वन इज कनेक्टेड ग्राफ. If it is possible to move from any node to any other node in the graph, from any node, any one node to any other node in the graph,
अगर मैं मूव कर सकती हूँ, मैं ट्रेवर्स कर सकती हूँ, देयर आर एजेस, then that kind of graph is known as connected graph. And obviously this is an example of connected graph. As you can see, I can move from any vertex to any other vertex using these edges. यहाँ पे कहीं पे भी डिसकनेक्टिविटी नहीं है कि वंस आई हैव रीच्ड V4 तो अब हम नेक्स्ट कहाँ पे जाएंगे, हम नहीं जा सकते, हम V1 से V4 पे नहीं जा सकते, हम V3 से V2 पे नहीं जा सकते हैं. अगर ऐसा कोई पॉसिबिलिटी है तो दैट विल बी अनकनेक्टेड ग्राफ and this is what connected graph. Thank you friends for watching this video. अगर आपको really ये video अच्छा लगा तो please comment, like, subscribe and share our YouTube channel. Thank you.